Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today is our video for class 7. Subject SST, Part Political Science. Chapter first on Equality. हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और थोड़ा सा पढ़ा भी था इस चैप्टर में कि इक्वलिटी का मतलब समानता के बारे में ये चैप्टर है कि भाई जितने भी भारत के अंदर जो लोग रहते हैं उनके साथ में समान व्यवहार किया जाता है या नहीं किया जाता है, उनको समान अधिकार प्राप्त है या नहीं है, और अगर प्राप्त भी है कोई उनको उसको यूज़ नहीं करने दे रहा है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो वो क्या करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये सब हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी, यानी कि समानता के विभिन्न रूप। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज पेज नंबर 218 पे समानता के विभिन्न रूप पढ़ेंगे, यानी कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी। देयर आर मैनी पीपल हु लिव इन इंडिया एंड हु हैव टू राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देयर आर मैनी पीपल्स, बहुत से लोग हैं जो कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। हु लिव इन इंडिया मतलब कि इंडिया में, भारत में रहते हैं। एंड हु हैव द राइट टू वोट, और उनको क्या है, वोट देने का अधिकार है। ठीक है, बट लेकिन हुज डेली लिविंग, लेकिन जिनका दैनिक जीवन है, एंड वर्किंग कंडीशन, असल उनके काम करने की कुछ स्थिति है, कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, वो क्या है, बिल्कुल अलग है, फ्रॉम ईच अदर, हर एक व्यक्ति की क्या है, काम, उनका दैनिक जीवन अलग है, उनकी कामकाज करने की स्थिति बिल्कुल चेंज है, सभी एक समान नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, यानी कि गरीबी के साथ में, पीपल इन इंडिया, भारत के जो लोग हैं, एक्सपीरियंस इन इक्वलिटी इन डिफरेंट अदर वेज, वो क्या करते हैं, असमानता अनुभव करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है। द फॉलोइंग टू स्टोरीज गिवन बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड हिज मोर क्लियरली। अब यहाँ पर दो स्टोरी दी जा रही, दो कहानी बताई जा रही है, जो कि क्या करेगी, हमें और मदद करेगी इस चैप्टर को अच्छे से समझने के अंदर, स्पष्ट रूप से हम इसको समझ पाएंगे। दीज आर रियल स्टोरीज, ये क्या है, वास्तविक स्टोरीज है। ठीक है, एंड बोथ टेल अस अ लॉट अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। और ये दोनों हमें क्या बताएगी कि जो असमानताएं हैं अलग अलग प्रकार से भारत के अंदर, उनके बारे में हमें बताएगी। ओके, अब है द कास्ट सिस्टम इज वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी फाउंड इन इंडिया। कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रथा जो है, सबसे मुख्य रूप से मेन असमानता पाई जाती है भारत के अंदर जाति को लेकर। इन रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, कास्ट आइडेंटिटी इन समथिंग दैट, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, something probably learned or experienced very young. However, in urban India, some think that people no longer believe in caste. अब क्या है, जाति क्या है, पहचान एक ऐसी चीज़ जो क्या करती है, उनको लर्न यानी कि सिखाती भी है और अनुभव भी दिलाती है, वेरी यंग यानी कि कम उम्र के अंदर। हाउएवर इन अर्बन इंडिया यानी कि शहरी क्षेत्रों में, शहरी भारत में, सम थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, ऐसा माना जाता है कि कुछ विचारक ऐसे हैं जो कि कास्ट के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं। अब आता है सॉरी, ऑन योर ऑन यानी कि अपने दम पर। लुक एट द मैट्रिमोनियल पब्लिश्ड इन एनी लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड नोटिस हाउ इम्पोर्टेंट द इश्यू ऑफ कास्ट कंटिन्यू टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। आपने न्यूज़पेपर के अंदर जो विवाह के जो ऐड प्रकाशित किए जाते हैं उसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो शहरी भारतीय है वो क्या करते हैं, जो हाईली एजुकेटेड है वो भी क्या करते हैं, कास्ट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ओके, अब यहाँ आती है फर्स्ट स्टोरी है। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। ये पहली वह कहानी है जिसमें एक दलित बच्चा, वो क्या करता है कि अटेंडिंग स्कूल, वो स्कूल को क्या करता है, अटेंड करता है। तब एज वी ऑल नो दलित इज अ टर्म दैट सो कॉल्ड और कास्ट यूज द एड्रेस देमसेल्व्स। हम सभी जानते हैं कि दलित वर्ड क्या है, जो लोअर कास्ट यानी कि जिनकी नीची जाति के जो लोग होते हैं वो अपनी पहचान बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, दलित वर्ड यूज़ करते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ। एंड बाय द यूज ऑफ द वर्ड, और उनके द्वारा ये वर्ड यूज़ किया जाता है। लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे
how they were and continue to be seriously discriminated against. लोअर कास्ट की ओर ये ऐसा पॉइंट किया जाता है कि वह कैसे लगातार बिल्कुल भेदभाव के साथ में उनके साथ में क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। अब आता है ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ प्रोमिनेंट दलित राइटर। ओम प्रकाश जो वाल्मीकि हैं वो क्या हैं, एक दलित लेखक हैं, ठीक है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी खुद की आत्मकथा के अंदर, जूटन, क्या नाम है आत्मकथा का, जूटन, ये आपके क्वेश्चन भी आएगा आगे। ही राइट्स, वो लिखते हैं कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। मैं क्लास के अंदर जहाँ पर दूसरे बच्चे बैठते थे उनसे बहुत दूर बैठता था और यहाँ तक कि कहाँ बैठता था, फर्श के ऊपर बैठता था। कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी एक उनकी खुद की आत्मकथा है जूटन जिसका नाम है, उसमें वो लिखते हैं कि मैं कक्षा के अंदर जहाँ बैठता था वहाँ पर सब बच्चों से दूर बैठता था और यहाँ तक कि कहाँ बैठते थे, वो फर्श के ऊपर बैठते थे। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, और जहाँ मैं बैठना चाहता था, जहाँ मैं जाकर बैठना चाहता था बीच सबसे पीछे, तो वहाँ पर क्या होता था, मैट यानी कि चटाई भी वहाँ पर ख़त्म हो जाती थी। सारे दूसरे बच्चे आगे बैठ जाते थे, उनको बैठने के लिए चटाई भी नहीं मिलती थी। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरी डे राइट नियर द डोर। कई बार तो मुझे कहाँ बैठना पड़ता था, बिल्कुल डोर के पास में, यानी कि दरवाजे के पास में। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन्स, और कई बार तो क्लास के बच्चे उनको बिना किसी कारण के क्या कर देते थे, पीट देते थे। बीट का मतलब पीटना, ठीक है। कई बार तो उनको नीचे बैठना पड़ता था, कई बार क्या हमेशा ही उनको नीचे बैठना पड़ता था, और कई बार तो उनको बैठने के लिए चटाई भी नहीं मिलती थी, वो बिल्कुल दरवाजे के पीछे जाके बैठते थे, दरवाजे के पास में। और कई बार बच्चे ऐसे क्या करते थे, उनको बिना किसी कारण के पीट देते थे। वैन ओम प्रकाश वाज इन क्लास 4th, जब ओम प्रकाश कौन सी क्लास में थे, 4th क्लास में थे। द हेडमास्टर आस्क्ड हिम टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। हेडमास्टर जो थे, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक जो थे, उन्होंने क्या कहा था उनको कि स्कूल को साफ करे और प्लेग्राउंड को साफ करे, यानी कि वहाँ का झाड़ू लगाए, ठीक है। ही राइट्स, वो लिखते हैं, द प्लेग्राउंड वाज वेरी लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एक। प्लेग्राउंड इतना बड़ा है कि जो मेरी छोटी सी जो काया है उस बड़े से प्लेग्राउंड को साफ करने में क्या है, असमर्थ है। यानी कि माई बैक बिगेन टू एक, और मेरी पीठ में क्या होने लग गया, दर्द होने लग गया। इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, स्कूल है, और उसको साफ करना है। और जो ओम प्रकाश है 4th क्लास में पढ़ते हैं, तो 4th क्लास का बच्चा आप लोगों को पता है कितना छोटा होता है। तो पूरे स्कूल को साफ करना और पूरे प्लेग्राउंड को साफ करने में उनको क्या हो गया था, उनकी पीठ के अंदर दर्द होने लग गया था। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, उनका जो फेस है वो किससे भरा हुआ था, डस्ट यानी कि धूल से भर गया था पूरा। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और डस्ट कहाँ चली गई थी, उनके मुंह के अंदर भी चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। इनकी क्लास के जो दूसरे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, क्लास के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, और वो जो ओम प्रकाश थे वो क्या कर रहे थे, बाहर सफाई का काम कर रहे थे। बाकी बच्चे तो क्लास के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, बाहर सफाई कर रहे हैं। तो ये भेदभाव हुआ ना उनके साथ में। हेडमास्टर वाज सिटिंग ऑन हिज रूम, जो हेडमास्टर थे वो क्या थे, अपने रूम के अंदर बैठे थे। एंड वॉचिंग मी, और उनको देख रहे थे, मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक वाटर, और मुझे यहाँ तक कि पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी, मैं पानी भी नहीं पी सकता था। आई स्वेप द होल डे, मैं पूरे दिन झाड़ू लगाता रहा। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ स्कूल रूम्स द आईज ऑफ टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टेकल्स। क्लास में से, खिड़कियों में से, दरवाजों में से बच्चे और जो टीचर्स थे वो उनका तमाशा देख रहे थे। ओम प्रकाश वाज ऑर्डर टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। ओम प्रकाश को अगले कई दिनों तक के लिए क्या आदेश मिला कि वो क्या साफ करेंगे, स्कूल को साफ करेंगे और प्लेग्राउंड को साफ करेंगे। एंड दिस ओनली केम टू एंड व्हेन हिज फादर हु कंसिडेंटली पास्ड बाय वन डे saw his son sweeping the फ्लोर ऑफ द स्कूल। और ये तब खत्म हुआ, इसकी समाप्त एंड का मतलब खत्म हुआ जब उनके फादर कॉन्सिडेंसली यानी कि बिल्कुल अचानक से ही वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका लड़का क्या कर रहा है, स्कूल के अंदर सफाई कर रहा है, वहाँ पर झाड़ू लगा रहा है। ही केम अक्रॉस द टीचर एंड वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड। वो आए स्कूल के अंदर और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के उनको स्कूल से ले जाने लगे। एंड
ही सैड एन ए स्ट्रांग वॉइस, और उन्होंने बहुत तेज आवाज के अंदर कहा, फॉर ऑल देम ऑफ ईयर, जितने भी वहाँ जो लोग थे वो सब सुन रहे थे, यू आर टीचर, आप लोग क्या हैं, शिक्षक हैं, सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दिस मच मास्टर, गुरु, लेकिन याद रखना, ही यानी कि ओम प्रकाश, विल स्टडी राइट हियर, ये यहीं पर पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में, एंड नॉट जस्ट हिम, और यही नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और इसके बाद में बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये थी अपनी फर्स्ट स्टोरी। तो आप लोगों को तो समझ में आया होगा कि कैसे ओम प्रकाश के साथ में भेदभाव किया जाता था, असमानता का व्यवहार किया जाता था। अब आती है नेक्स्ट स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।